नमस्कार। आप सभी को गांधी जयंती और साहसी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट ईयर हमने तेंजिंग नॉर्वे एमटीबी चैलेंज एक साइकिल रेस ऑर्गेनाइज की थी, जो कि एक इंटरनेशनल रेस थी और दार्जिलिंग में फर्स्ट टाइम हुई थी। इस साल भी वो इवेंट हमने प्लान किया था, लेकिन 27 मई को हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड एंड लॉकडाउन। इस साल इस इवेंट का सेकेंड एडिशन है और जैसे जैसे लॉकडाउन की प्रोसेस चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस इवेंट को भी 1 नवंबर और 2 नवंबर के दिन प्लान किया है। इसमें 2 इवेंट है। एक जो 1 नवंबर को है वो सिर्फ वर्चुअल राइड है, कि तेंजिंग नॉर्वे शेरपा है, हमारे लीजेंड है, हमारे हीरोज हैं, एंड एवरी माउंटेनियर लिव बाय हिज नेम एंड हैज ऑल द रिस्पेक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज नॉट कि इंडिया के अंदर ही, दुनिया के किसी भी माउंटेनियर के दिल में तेंजिंग साहब के लिए एक खास रिस्पेक्ट है, खास जगह है। उनकी लेगेसी को कायम रखते हुए हमने इस इवेंट को शुरू किया था। क्योंकि ये साल हमारा खाली ना जाए, इसलिए हमने इस इवेंट को 1 नवंबर को वर्चुअल साइकिल रेस प्लान किया है। इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ साइक्लोथॉन ऑन 1 नवंबर, जिसके दौरान दुनिया के किसी भी कोने में, इट इज नॉट ओनली दार्जिलिंग, इट इज नॉट इन इंडिया, इट इज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनी साइक्लिस्ट they can complete 35 kilometer distance at, there is no time restriction. They can start morning 6 o'clock till evening 6 o'clock. They just have complete 35 kilometer distance. और जो उनका साइकिल ऐप है या फिटनेस ऐप है, उसका जो रीडिंग होगा वो हमें मेल करेंगे। हमारा अपना जो वेब पेज है उस पर अपलोड करेंगे। उस राइड के अनुसार विल सेंड देम अ डिजिटल सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन इन तेंजिंग नॉर्वे एमटीबी चैलेंज एडिशन 2. Now coming to race and the competition category, that is on 2 November in Darjeeling. डिस्टेंस वही हमारा रहेगा 35 किलोमीटर का। उसमें हम प्राइस भी देंगे। हमारा टोटल प्राइस अमाउंट है 1.5 लाख और मंगपू से हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। और इसका राइड जो रहेगा मंगपू से शुरू होके टाइगर हिल तक का हमारा प्लान है। लेकिन हो सकता है मौसम को देखते हुए, सेफ्टी एस्पेक्ट्स को देखते हुए या किसी और वजह से हम थोड़ा बहुत रूट में फेरबदल कर सकते हैं। वो एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा सभी राइडर्स के लिए, क्योंकि रेस है, कंपटीशन है, एग्जाम की तरह, तो सारा रूट एकदम से डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो दे गोइंग टू सरप्राइज एलिमेंट। और अगर हम मंगपू से शुरू करते हैं, चतकपुर साइकिल पार्क से होकर गुजरते हैं, तो करीब करीब हम जो मंगपू से स्टार्टिंग पॉइंट है उसका हाइट है 3700 फीट और टाइगर हिल का हाइट है 8400 फीट। तो करीब करीब 4500 फीट का हाइट गेन है, जो कि साइकिलिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो इस रेस पे पार्टिसिपेट करने के लिए जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट होंगे उनके लिए प्राइस कैटेगरी है, और जो कि सिर्फ प्रोफेशनल राइडर्स नहीं है, वो सिर्फ 35 किलोमीटर के इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी 2 नवंबर को हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साइक्लोथॉन का इवेंट है और जो जितने भी साइकिल राइडर्स दार्जिलिंग में आके पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी को, इररिस्पेक्टिव कि किस पोजीशन पर आ रहे हैं, उन सभी को पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट और जो हमारा बहुत ही लुक्रेटिव और वैल्यूएबल मेडल है, तेंजिंग नॉर्वे एमटीबी का जो मेडल है वो दिया जाएगा। और जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो हमारा 4 नवंबर के दिन रहेगा, जो कि हमारा HMI का 66 एनिवर्सरी होगा, 66 ईयर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इन दार्जिलिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 7 महीने से हिंदुस्तान के साथ साथ पूरा विश्व जो है कोरोना की महामारी से जूझ रहा था और उससे लड़ने की कोशिश करते अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, अनलॉकडाउन की प्रोसेस बढ़ती गई, और आज की डेट में वी हैव टू कम बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन लाइफ में। तो उसी के मद्देनजर जो हमारे गाइडलाइंस आया, उसी के दौरान हमने अपने HMI के डोज और जू के डोज जो हैं टूरिस्ट के लिए खोल दिए हैं। और जो गाइडलाइंस दिया गया है, सेफ्टी प्रिकॉशन, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज प्रीशियस, तो सेफ्टी इज पैरामाउंट, चाहे वो टूरिस्ट हो, कोई भी हमारे अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के हमारे इंस्ट्रक्टर्स है, तो सेफ्टी इज पैरामाउंट। जैसे कि आपने देखा होगा अभी HMI के कॉम्प्लेक्स में, जू कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हम वी आर एनफोर्सिंग सोशल डिस्टेंसिंग। कहीं भी आप जाएंगे आपको 2 मीटर की दूरी बना के रखना है। हर समय HMI एज वेल एज जू कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको फेस मास्क का यूज़ इज़ मैंडेटरी, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। साथ ही साथ जगह जगह पे सैनिटाइजर के डिस्पेंसर लगाए गए हैं, जिसमें कुछ मैनुअल भी है, फुट प्रेस ऑपरेटेड है, और कुछ जो है बैटरी ऑपरेटेड हैं। तो जहाँ जहाँ सैनिटाइजर है आप जी खोल के हमने टूरिस्ट को बता रहे हैं उन्हें इस्तेमाल कीजिए, ताकि हाथों को सैनिटाइज करें। जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स हैं और जो हमारे वॉशरूम है
उसको भी हमने कॉन्टैक्टलेस बना दिया है। वह हमने अपने HMI के ही स्टाफ के द्वारा उन्हें हमें फुट ऑपरेटेड सिस्टम लगाया गया है। इसके साथ ही आपने देखा होगा जैसे कि टूरिस्ट आते हैं, दे वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एडवेंचर एक्टिविटीज़, तो उसके लिए हमने विशेष प्रबंध किया है। आपने देखा होगा ट्री टॉप रोप कोर्स, जो कि ट्री के ऊपर पूरा एडवेंचर रोप कोर्स बना हुआ है, उसके लिए हमने विशेष प्रबंध किए हैं, स्पेशल अरेंजमेंट मेड। जब टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं तो उनको हम अलग से मेडिकल ग्लव्स दे रहे हैं, सो दैट दे कैन यूज दिस मेडिकल ग्लव्स while they're undergoing this adventure activity at tree top rope course. It is free of cost. जो चार्ज है वो सिर्फ उनकी आइटम्स को, जो फैसिलिटी उसको यूज़ करने का है। मेडिकल का जो हमने ग्लव्स दे रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एज आई मेंशन, ह्यूमन लाइफ इज प्रीशियस एंड सेफ्टी इज पैरामाउंट। साथ ही साथ जो इक्विपमेंट जो हमारा टूरिस्ट यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करने के बाद हमने सैनिटाइजर वहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, वहाँ पर उसको डिसैनिटाइज करने के बाद ही वो किसी दूसरे टूरिस्ट को दिया जाएगा 24 घंटे के बाद। तो दिस इज द अरेंजमेंट विच वी हैव मेड एंड सिमिलर अरेंजमेंट वी हैव मेड इन आवर म्यूजियम। जैसा कि आपने म्यूजियम देखा है, वी हैव द लॉट ऑफ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट फ्रॉम 1953 एक्सपीडिशन, 1921 एवरेस्ट एक्सपीडिशन। वो सारे इक्विपमेंट वहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं टूरिस्ट का, और जो स्कॉलर्स है उनका काफ़ी इंटरेस्ट होता है इन इक्विपमेंट को देखने के लिए, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो या एल्डरली एडवेंचर एंथुजियास्ट है, दे वांट टू सी the mountain equipment used in during Everest during those days 1921 1953। तो म्यूजियम के अंदर भी हमने पूरा सैनिटाइजर का इंतजाम कर रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग एंश्योर, और जो PA सिस्टम, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम होता है, वो जगह जगह हमने इंस्टॉल कर रखा है, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, बांग्ला लैंग्वेज के साथ साथ उनको टूरिस्ट को बार बार थोड़ा सा एनफोर्स करने की कोशिश की जाती है कि वो इन सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि कोविड से डरना नहीं है, उससे हमने प्रिकॉशन लेके आगे बढ़ना है, अपनी रूटीन लाइफ में वापस आना जरूरी है। और हमें उम्मीद है कि चाहे वो हमारे पास टूरिस्ट यहाँ पे जो आ रहे हैं, दार्जिलिंग में आ रहे हैं, HMI में आ रहे हैं, उसके साथ साथ हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी भारतवासी है, इफ़ दे फॉलो दिस कोविड गाइडलाइंस, आई थिंक वी कैन फाइट वेरी वेल अगेंस्ट दिस कोविड।